हेलो मेरे प्यारे बच्चों, माय नेम इज़ सुनील शिंदे। वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। देख लीजिए, अभी स्ट्रैटेजी में नहीं डालने वाला हूँ उसके अंदर नाम, लेकिन आपने ये वो स्ट्रैटेजी कंटिन्यू है, समझ लो, ऐसा मान के चलिए। तो यहाँ से मैं क्विक रिवीजन लेने वाला हूँ हर एक चैप्टर का, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो जो आने वाला एग्जाम में वो करा के ले रहा हूँ, ठीक है ना। अब मुझे 10 दिन में ये कंप्लीट करना है 10 चैप्टर, ठीक है। फिजिकल के वहाँ पे 6 चैप्टर रह गए हैं उधर के, और इधर से 4 चैप्टर, 4 में से आज एक हो जाएगा, अब 9 बचेंगे इसके बाद। तो नेक्स्ट 9 आज के दिन, आज ये खत्म कर देता हूँ मैं ये चैप्टर, ठीक है। उसके बाद फिर 9 चैप्टर और हो जाते हैं, तो कोशिश करेंगे 9 दिन में खत्म हो जाएगा पूरे। उसके बाद फिर हम कुछ अलग करेंगे, फिर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ये सब बचा, पेपर सब बचे हुए, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। देखिए, तो इसमें से एक क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, कभी कभी 2 भी आ जाते हैं, ठीक है। आप देखो, तो इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो अब लिख रहा हूँ मैं, एनालिसिस। अब इसमें आपको क्या करना है, मीनिंग याद करना है। डेफिनेशन लाइन टू लाइन याद करते होती, इसका मीनिंग एनालिसिस मतलब पेन किलर, मतलब ऐसे केमिकल्स जो आपके पेन को कम करते हैं उसको बोलते हैं एनाल्जेसिक। मीनिंग याद है, पेन किलर सबसे छोटा वर्ड है, पेन किलर। तो मीनिंग पूछते इसका, एनालिसिस कौन सा होगा या पेन किलर कौन सा होगा, ऐसा पूछ लेगा। या फिर ऐसे ड्रग जो आपके पेन को रिलीव करते हैं, ऐसे एग्जाम्पल बताए, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा इसमें से। तो वो 2 टाइप के होते हैं, नार्कोटिक एनाल्जेसिक और नॉन नार्कोटिक। नार्कोटिक एनाल्जेसिक का मतलब होता है कि ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करते हैं और आपको क्या करते हैं, स्लिप प्रोड्यूस करते हैं। तो एकदम इंस्टेंटली पेन कम करता है और स्लिप प्रोड्यूस होता है, आप सो जाते हैं आराम से, ठीक है ना। तो इसको सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स में ले लेते हैं, सेडेटिव और हिप्नोटिक ड्रग। उसके एग्जांपल्स अच्छे से कर लेना है, मॉर्फिन, कोडीन, हीरोइन, ठीक है ना। ये वो हीरोइन नहीं, मूवी की हीरोइन नहीं है, ये हीरो ना लगे, ठीक है। ये एल्कोलाइड्स में आता है, एल्कोलाइड ड्रग्स में आते हैं ये सब। मॉर्फिन, कोडीन, हीरोइन बहुत बड़े जो होते हैं ना, पोस्ट ऑपरेटिव पेन होता है, बहुत बड़े ऑपरेशन होगा या फिर जलने के कारण जो पेन होता है, ठीक है, चाइल्ड बर्थ के टाइम, ठीक है, तो वह उस टाइम ये दिया जाता है। या फिर बोन फ्रैक्चर हो गया तब ये दिया जाता है ये ड्रग्स, तो एकदम इंस्टेंटली पेन कम हो जाता है इससे, ठीक है ना। फिर नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक, तो इसमें क्या होता है, आप इस मेडिसिन को लेकर आप काम पे जा सकते हैं, तो पेन फिर वो धीरे धीरे कम होते जाता है, पेन थोड़ा टाइम लेता है ये, ठीक है। 1.5 से 2 घंटा लगता है कम से कम इसको ठीक करने के लिए। एस्प्रिन लिया, ठीक है, पैरासीटामोल, ब्रूफेन, इसकी स्पेलिंग अलग है, ब्रूफेन, मिथाइल सैलिसिलेट, ये सब आपके नॉन नार्कोटिक, मतलब इसको आप इस टैबलेट्स को लेकर आप काम पे जा सकते हैं, नॉन नार्कोटिक। नार्कोटिक को लेकिन नार्कोटिक लिया तो वहीं सो जाओगे आप, पेन एकदम हो जाएगा, आपको नींद आ जाएगी, ठीक है ना। ये हिप्नोटिक है, तो इसके एग्जाम्पल एस्प्रिन, पैरासीटामोल, ब्रूफेन, मिथाइल सैलिसिलेट, ऐसे याद करना है। अब एस्प्रिन का प्रिपरेशन सिलेबस में हमने क्या किया, यहाँ पर इधर लेना है आपको क्या, सैलिसिलिक एसिड लेना है और एसिटिक अनहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्स्टेंट सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या होगा, यहाँ का जो H है वो किससे रिप्लेस होगा, यहाँ पे एसिटाइलेशन हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर, एसिटाइलेशन हो रहा है। यहाँ पर प्रोसेस याद रखना, पूछ लेता है, तो एसिटाइलेशन हो रहा है, तो एसिटिल ग्रुप इस H को रिप्लेस करेगा, H यहाँ पर आ जाएगा, H आ गया तो एसिटिक एसिड बन गया CH3COOH, और ये CH3CO ग्रुप यहाँ पे इंट्रोड्यूस, ये देखो COCH3 ग्रुप इंट्रोड्यूस। तो इसको कमर्शियल नेम होगा इसका एस्प्रिन, कॉमन नेम होगा ऑर्थो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, ध्यान देना है, कमर्शियल नेम, कॉमन नेम, और आईपीएसी नेम 2 एसिटोऑक्सी, नंबरिंग करो ना 1 2 एसिटोऑक्सी बेंजोइक एसिड। आईपीसी नेम में उतना प्रॉब्लम नहीं, एस्प्रिन कमर्शियल नेम है और ऑर्थो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड कॉमन नेम है, ये आपको ध्यान रखना है। जरा इसका ओरली बोल दिया, जरा ध्यान दीजिए इसको, ठीक है। आ रहा है समझ में, कर लीजिए। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट जो है केमिकल मेडिसिन में जो आता है वो है ट्रैंक्विलाइजर्स। इसको साइकोथेरेपेटिक ड्रग बोलते हैं, क्योंकि ये मेंटल डिसऑर्डर के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब आपका जो स्ट्रेस रहता है या डिप्रेशन होता है उसको क्योर करने के लिए हम ये मेडिसिन लेते हैं। तो अब इसके आपको एग्जांपल परफेक्ट कर लेना है, इक्वेनिल, वैलियम, क्लोरडाइजिपोऑक्साइड, विरोनल, मेप्राबामेट, ये एग्जाम्पल याद होने चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद फिर लास्ट में आपको बताऊंगा कौन कौन से स्ट्रक्चर करने हैं, अभी सारे स्ट्रक्चर करने की जरूरत नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता दूंगा मैं। अब इसी का एक छोटा सा पार्ट है बारबिट्यूरेट्स, मतलब बारबिट्यूरेट्स का मीनिंग होता है डेरिवेटिव्स ऑफ बारबिट्यूरिक एसिड। तो इसमें विरोनल, सिकोनल, अमाइटल, निम्ब्यूटल, ऐसे एग्जाम्पल आते हैं इसके, ठीक है ना। ये हिप्नोटिक ड्रग है, सेडेटिव ड्रग है बारबिट्यूरेट्स, ये कभी कभी पूछ सकते हैं, इसलिए दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है एंटी माइक्रोबियल्स। एंटी माइक्रोबियल्स मतलब ऐसे ड्रग्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेंगे या फिर उसके ग्रोथ को स्टॉप करेंगे। मैं मीनिंग बता चल रहा हूँ, अब वीडियो को देखते जाइए बार बार,
ठीक है ना, उसको बार बार देखिए तो आपको समझ आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, ऐसे केमिकल्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेंगे या फिर उसकी ग्रोथ को स्टॉप करेंगे, ऐसे केमिकल्स को लेंगे एंटी माइक्रोबियल्स। 3 ड्रग सिलेबस में एंटी माइक्रोबियल, एक तो एंटीबायोटिक, दूसरा है एनाल्जेसिक और एंटीसेप्टिक, और तीसरा है आपका डिसइंफेक्टेंट। एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, ये क्या आपके एंटी माइक्रोबियल। कभी पूछते हैं कि व्हाट इज एंटी माइक्रोबियल, फंगल, ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस को किल करने के लिए यूज करने वाले ड्रग्स को बोलते हैं एंटी, ठीक है ना, माइक्रोबियल्स। तो उसमें एंटीबायोटिक्स, ठीक है ना, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट, ये 3 आ जाते हैं। तो उसमें पहला लिखा है मैंने एंटीबायोटिक, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको इतना अच्छी तरह से करके जाना है, पूछे इसमें से आने के चांसेस कुछ ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। एंटीबायोटिक, देखा होगा कोई भी डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देता है, एंटीबायोटिक देता है मतलब आपके क्योर करने के लिए। तो एंटीबायोटिक जो रहता है वो 2 टाइप के। एंटीबायोटिक का मीनिंग होता है एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोटिक मतलब लाइफ, लाइफ के अगेंस्ट। मतलब इसको हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बॉडी से निकालते हैं, उसकी मेडिसिन बनाते हैं और अपने बॉडी में जो प्रेजेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको किल करने के लिए यूज़ करते हैं। ध्यान रखना है, एंटीबायोटिक मतलब क्या होता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक बॉडी से निकाल लिया, उससे हमने मेडिसिन बना ली, टैबलेट बना लिया, कैप्सूल बना लिया या फिर इंजेक्शन बना लिया, जो भी होगा उसको फिर अपने बॉडी में एंटर करते हैं और वो अपने बॉडी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। मतलब एक लाइफ दूसरे लाइफ को क्या कर रहा है, किल कर रहा है या फिर उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर रहा है, उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। मीनिंग क्लियर रखना है, क्योंकि मीनिंग क्लियर है सब आ जाता है, फिर ऐसा लाइन टू लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर हमको समझ आता है क्या करना है। अब बैक्टीरियासाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक्स, ये 2 टाइप होते हैं इसको। तो बैक्टीरियासाइडल मतलब, साइडल मतलब किल करना, तब ये किल करने वाले एग्जांपल है पेनिसिलिन, ऑफ्लोजैक्सिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, ये 3 एग्जांपल है इसके, बस ज़्यादा नहीं, बस इतने ही करने एग्जांपल जितने सिलेबस हैं। बैक्टीरियोसाइडल में 3 है, पेनिसिलिन, ऑफ्लोजैक्सिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। और बैक्टीरियोस्टैटिक्स में टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन और क्लोरोएम्फिनिकॉल है, ये 3 एग्जांपल है आपका बैक्टीरियोस्टैटिक। ये एग्जांपल परफेक्ट चाहिए, वो लेगा कि टेट्रासाइक्लिन किसका एग्जांपल है, बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरियोस्टैटिक्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम से कुछ भी पूछ लेगा, तो आपको समझ आना चाहिए वो, ठीक है ना, इस टाइप से। तो ये एग्जांपल को अच्छे से याद करिए। फिर इसमें एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, 2 छोटे टर्म है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मीनिंग समझ लीजिए, ऐसे एंटीबायोटिक, द एंटीबायोटिक्स विच आर यूज्ड अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, दोनों के अगेंस्ट यूज होना चाहिए। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव मतलब क्या होता है, आपको याद आ रहा है आपको? तो जो जिसका स्टेन हो जाता है, तो स्टेनिंग मतलब वो लेबोरेटरी में जाएंगे तो अब स्लाइड्स हो तो उसमें ना माइक्रोजन पे स्टेनिंग हो जाता है, उसमें तो कलर चढ़ जाता है, उसको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव, जिसमें नहीं चढ़ता उसको ग्राम नेगेटिव बोलते हैं। तो उसके अगेंस्ट यूज होना चाहिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ठीक है ना। तो जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों के अगेंस्ट इफेक्टिव होता है, ऐसे को बोलते हैं, ऐसे ड्रग्स को बोलते हैं, मतलब ऐसे एंटीबायोटिक बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। और उसका एग्जाम्पल है क्लोरोएम्फिनिकॉल, एम्पिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन, ये 3 एग्जाम्पल इसके याद देना। और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो होता है, मतलब ऐसा, मतलब एंटीबायोटिक्स विच आर यूज्ड अगेंस्ट आइदर ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव, या तो ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट होगा या तो ग्राम नेगेटिव, दोनों में किसी एक की तरफ, उसको बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। का एग्जाम्पल पेनिसिलिन। और एक बात याद रखना, पेनिसिलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक, इसको किसने डिस्कवर किया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में 1928 में। ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, फर्स्ट एंटीबायोटिक याद रखना है पेनिसिलिन। हो गया क्लियर, कर लीजिए इसको। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट एंटी माइक्रोबियल एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक का मतलब क्या होता है, आप देखो बोरोप्लस लगा तो वो एंटीसेप्टिक है, मतलब उसको आप स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसका मीनिंग, एंटीसेप्टिक का मीनिंग क्या होता है, द केमिकल्स विच आर यूज टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो, ये क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप करते, किल नहीं करते, और ये लिविंग टिश्यू पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके एग्जांपल है डेटॉल, बिथियोनल, आइडोफॉर्म, बोरिक एसिड, बोरिक एसिड कमर्शियल में बोरिक लोशन भी बोलते हैं इसको, फिनॉल, डाइल्यूट सोल्यूशन लेना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, 0.1% मतलब पॉइंट में होगा ये। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका कमर्शियल में पर हाइड्रॉल, ये ऐसे जो क्वेश्चन बन सकते सब लिखा है। हाँ, डेटॉल का आ सकता है, टर्पिनियोल और क्लोरोऑक्सिनॉल करके उसका कॉम्पोजिशन पूछ सकते हैं, तो वो थोड़ा देख लेना आप उसको। फिर डिसइंफेक्टेंट में देखो, क्लोरीन डिसइंफेक्टेंट मतलब होता है कि द केमिकल्स विच आर यूज टू किल द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको क्या करते हैं, माइक्रो क्या करता है, किल करता है। द केमिकल्स विच आर यूज टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। और इसको लिविंग टिश्यू पे अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे कि फिनाइल जो फर्श को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं, टॉयलेट या पब्लिक प्लेस को यूज़ करने के लिए, क्लीन करने के लिए, तो उसको बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट, ठीक है ना। फिनाइल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, फिनॉल, ये कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म में रहता है,
ठीक है ना। तो ये जर्म्स को क्या करता है, मतलब ये माइक्रोबियल को क्या करता है, किल करता है, माइक्रोब्स को किल करता है। ये क्या करता है, ग्रोथ को स्टॉप करता है। ऐसे मीनिंग याद रखना है और एग्जांपल याद करना है, बाकी कुछ नहीं इस चैप्टर में। फिर नेक्स्ट जो है वो आपका ड्रग में आता है आपका एंटी फर्टिलिटी ड्रग, मतलब ये क्या करता है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका मीनिंग ऐसे याद रखना है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, पॉपुलेशन कंट्रोलिंग ड्रग है ये। इसके एग्जाम्पल है नोवेस्ट्रॉल याद रखना है और नॉर्थिनड्रॉन, ये 2 एग्जाम्पल है इसके आपके। फिर एंटासिड्स, सब जानते हैं एसिडिटी को कम करने के लिए एंटासिड, मतलब ये क्या करता है, जो अपने स्टमक में जो एसिड सीक्रेट होता है उसके पीएच को क्या करता है, ये इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, ठीक है ना। क्योंकि एसिड का पीएच कम होता है, ये बढ़ाता है, तो न्यूट्रलाइज करता है, मतलब उसको जो पीएच है जो एसिड का उसको न्यूट्रलाइज करता है, बढ़ाना मतलब न्यूट्रलाइज की तरफ ले जा रहा है। इसके एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये इसके कुछ कॉमन एग्जांपल है। फिर एंटी हिस्टामाइन, इसको एंटी एलर्जिक ड्रग बोलते हैं। कई लोगों को डस्ट की, पॉलन ग्रेन की, या ठीक है इनकी क्या होती है, इनको एलर्जी होती है, इसलिए इसको एंटी हिस्टामाइन, क्योंकि बॉडी में हिस्टामाइन जनरेट होता है जिसके कारण क्या होता है, आपको एलर्जी होती है, इसलिए हम जो ड्रग लेंगे उसको बोलते हैं एंटी हिस्टामाइन। हिस्टामाइन बॉडी में जनरेट होता है, उसको क्योर करने के लिए हम जो ड्रग लेते हैं उसको बोलते हैं एंटी हिस्टामाइन, इसलिए इसको एंटी एलर्जिक ड्रग भी बोल देते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लिए, रेनिटिडिन, ये जो ब्रैकेट लिखा है ये कमर्शियल नेम है, ये केमिकल नेम है, ठीक है, ये कमर्शियल नेम। रेनिटिडिन को जिनटैक भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। सिमिटिडिन को टेगामेट बोलते हैं, टर्फिनाडाइन को सेल्डेन बोलेंगे, और ब्रोमफिनारामाइन को क्या बोलेंगे, डिमिटैप बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इतने एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल याद करने की कसरत है पूरी, बस बाकी कुछ है नहीं इसके अंदर, कर लीजिए इसको इतना। ओके, आप देखते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। तो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट जो है ये लैब में बनता है, ये आपको नेचर में नहीं मिलेगा, ये टेस्ट में स्वीट होता है और इसमें कोई भी कैलोरीफिक वैल्यू नहीं होता है, मतलब फूड वैल्यू नहीं होता है। तो ये जो होता है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, ये जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, जो बिल्कुल स्लिम एंड ट्रिम रहना चाहते हैं, जैसे कि आपके हीरोइन मॉडल जो भी होंगे, हीरो हीरोइन जो भी, तो ये वो लोग यूज़ करते हैं इस टैबलेट का। वो लोग शुगर यूज़ नहीं करते, वो लेते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स, ठीक है ना। तो ये मीनिंग क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें सैकरिन इज द फर्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, सैकरिन फर्स्ट है। ये 550 टाइम्स मोर स्वीटर देन केन शुगर, केन शुगर से 550 टाइम्स होता है, ठीक है ना। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H5SO3 होता है। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये कर लीजिए, पूछिए इसमें कौन कौन सा फंक्शन ग्रुप है, कौन सा फंक्शन ग्रुप नहीं, ऐसा क्वेश्चन इसमें आ सकता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कर लेना अच्छे से, जो मैंने स्ट्रक्चर लिए वो अच्छे से कर लीजिए। फिर एस्पार्टेम 100 टाइम्स स्वीटर देन केन शुगर, और ये कोल्ड फूड्स यूज़ होता है, जैसे कि आइसक्रीम या फिर आपके जो भी होंगे कोल्ड फूड्स बनाते होंगे, ज़्यादातर आइसक्रीम में रहते हैं सारा ये, ठीक है। हाई टेम्परेचर में अनस्टेबल है, ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। फिर सुक्रोलोस, ये 600 टाइम्स स्वीटर देन केन शुगर। फिर एलिटेम, ये 2000 स्वीटर देन केन शुगर, और ये हायर टेम्परेचर स्टेबल है, मतलब ये आपके फूड्स में आप खीर वीर में डाल सकते हैं इसको, ऐसा, ठीक है, चाय बनाने में ये यूज़ होता है ज़्यादा, ठीक है। ये पॉइंट्स आपके क्लियर होने चाहिए। उसके फिर एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, जो प्रोसेस्ड फूड होता है, तो उसमें हम जैसे फैट्स में या ऑयल में या किसी में बना रहे हैं हम लोग, डालडे में, घी में, जिसमें बनाते हैं, तो जैसे कि बिस्किट्स हो गए, केक हो गए, तो इसमें क्या होता है कि आपका ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो डबल बॉन्ड होता है तो उसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है, उससे क्या होता है फूड रेंसिड हो जाता है, तो उसको रेंसिडिटी बोलते हैं हम लोग। तो उसके कारण फिर वो फूड खराब हो जाता है। जैसे आप मान लो कुरकुरे हैं, तो कुरकुरे का आप पैकेट खोलो, आप पैकेट खोलेंगे तो उसको खाओ और 2-3 दिन में खुला रखो उसको, तो देखो आप उसके टेस्ट चेंज हो जाता है, क्योंकि वो हो जाता है रेंसिड। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम देखो उसके अंदर एयर भरते हैं, एयर रहता है मतलब वो रहता है नाइट्रोजन गैस होता है या फिर आपका नोबल गैसेस होते हैं ज़्यादातर, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो अब इस एंटीऑक्सीडेंट का रोल क्या होता है, जैसे प्रोसेस फूड जब खराब होता है, रेंसिड हो जाता है, तो उसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, तो ये फ्री रेडिकल जनरेट करता है, तो ये जो रहता है एंटीऑक्सीडेंट उसके साथ रिएक्ट करके फर्दर ऑक्सीडेशन को स्टॉप रहता है। जब फूड खराब होता है तो वो क्या होता है, रेंसिड होने लगता है, मतलब समझा, वो फ्री रेडिकल जनरेट करता है, तो उसके साथ ये रिएक्ट करके उसको आगे का जो है ऑक्सीडेशन उसको स्टॉप करता है, उसको होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। उसके एग्जाम्पल BHT मतलब ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C15H24O, और उसका स्ट्रक्चर फार्मूला ऐसा कर लेना है, रिंग OH और CH3, यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल, यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल, 2 ब्यूटाइल, BHT में 2 टर्शरी ब्यूटाइल होता है, इसमें BHA में 1 टर्शरी ब्यूटाइल होता है, ठीक है ना। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म BHA मतलब ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, इसका C11H16O2 रहता है, ठीक है ना। इसका ये स्ट्रक्चर फार्मूला है। और इसका तीसरा जो एंटीऑक्सीडेंट है वो सल्फेट ऑक्साइड और सल्फाइड यूज़ करते हैं, बियर वाइन या फिर आपके जो रहते हैं ना फ्रूट्स
ड्राइड या कट जो भी होंगे तो उसको प्रिजर्व करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ये थोड़े एग्जाम्पल्स पे ज़्यादा काम कीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। कर लीजिए इसको नोट डाउन। ओके, अब देखते हैं क्लिनजिंग एजेंट्स देख लेते हैं। अभी क्लिनजिंग एजेंट दो है आपका, सोप एंड डिटर्जेंट। ये लास्ट आर्टिकल रहेगा अभी इस चैप्टर का। तो सोप्स क्या होता है? सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड कंटेनिंग मोर देन 12 कार्बन आइटम। ऐसा क्वेश्चन आता है कि कितने कार्बन आइटम होंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन आपका बन सकता है। सोप का सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स, और उसमें क्या होता है 12 कार्बन ज़्यादा होना चाहिए, उसको सोप बोलते हैं। इसकी प्रिपरेशन देख लीजिए। अभी प्रिपरेशन दो मेथड लिए मैंने यहाँ पर। एक लिया फैट और ऑयल, इसका ये जनरल फॉर्मूला होगा यहाँ पर। ये इसको अल्कली के साथ रिएक्ट किया है, NaOH या KOH साथ कर सकते हैं। तो अभी आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए, यहाँ से आपका ये ब्रेक हो जाएगा, ये इधर ऐसा, यहाँ पर OH, यहाँ पे H कर दीजिए अटैच, इधर H, इधर H, इधर H, और इधर आप कर दो NaO, ये बन गया आपका RCOONA, मतलब ये बन गया आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, मतलब सोप, बराबर है। और ये बन गया ग्लिसरॉल। इन दोनों को सेपरेट करने के लिए वो 11th में मिक्स कर देगा। वहाँ पे हम कौन सा यूज़ करते हैं, याद कीजिए, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, याद आ रहा है, यहाँ वहाँ यहाँ यूज़ करना है, याद कीजिए, उधर से आएगा। सैपोनिफिकेशन, सोप फॉर्मेशन बोलते हैं, सैपोनिफिकेशन बोलते हैं। एक तो मेथड ये हो गई। दूसरा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कर दो, तो ये देखो, ये इसके H को रिप्लेस करेगा, ये इधर आ जाएगा, वाटर बन गया, और ये आपको बन गया सोप बन गया। ये देखो, ये अब सोप जो होता है ये हार्ड वाटर में काम नहीं करता, याद रखना है। हार्ड, मैं जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि बहुत आसान है, ठीक है ना। तो सोप जो होता है वो हार्ड वाटर में का वर्क नहीं करता है, क्योंकि सोप क्या करेगा, हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके आपका इनसॉल्युबल क्या बनेगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट। क्योंकि हार्ड वाटर किसके कारण होता है, ड्यू टू कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे ले लिया सोप, ले लिया RCOONA, इसको हमने लिया क्या, कैल्शियम आयन के साथ, ठीक है ना। हार्ड वाटर में ये प्रेजेंट रहता है। तो इससे क्या बनेगा आपका RCOO टेकन ट्वाइस CA प्लस यहाँ पे Na प्लस बाहर निकल गया आपका, बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे ट्वाइस करना पड़ेगा, ऐसा रहेगा। तो ये बना देगा कैल्शियम सॉल्ट ऑफ आपका बन गया, कैल्शियम सॉल्ट बनेगा, इनसॉल्युबल वाटर इनसॉल्युबल कैल्शियम सॉल्ट बन गया। तो उसके कारण क्या होता है, वो हार्ड वाटर काम नहीं करता। यहाँ पे आप मैग्नीशियम भी ले सकते हैं, मैग्नीशियम का कारण हो सकता है। तो मैग्नीशियम लिया तो यहाँ पे आ जाएगा मैग्नीशियम, ये देखो पूरा सेम रिएक्शन। तो हार्ड वाटर में वर्क नहीं करता, ये ध्यान, ड्यू टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। तो वो क्या करता है, सोप क्या हार्ड वाटर के कैल्शियम और मैग्नीशियम साथ रिएक्ट करके इनसॉल्युबल कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट बना लेता है। इसलिए वो आपका सोप पूरा वेस्ट हो जाती है, घिसते रहो, वो ऐसा स्कम बनते रहता है उसके अंदर, दही जैसा बनते रहता है। तो वो पूरा सोप वेस्ट हो जाता है उसके अंदर, ठीक है ना। कर लीजिए इसको नोट डाउन। ओके, अब देखते हैं सेकेंड क्लीजिंग एजेंट, डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स की मैं दो डेफिनेशन लिखी हुई है। सिंथेटिक डिटर्जेंट बोलते हैं उसको एक्चुअली, आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोजन सल्फेट्स होगा, या फिर होगा सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन अल्काइल बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड। या लॉन्ग चेन किसका होगा, या तो हाइड्रोजन सल्फेट्स का होगा, या फिर लॉन्ग चेन किसका होगा, अल्काइल बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड का। उसको बोलते हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। और डिटर्जेंट तीन टाइप के होते हैं, अनायनिक डिटर्जेंट, कैटायनिक और आपका नॉन आयनिक, या फिर न्यूट्रल बोलते हैं इसको। तो अनायनिक डिटर्जेंट मतलब इसका नेगेटिव पार्ट काम का होता है वॉशिंग पर्पस के लिए, इसलिए अनायनिक डिटर्जेंट बोला जाता है। और इसका सही डेफिनेशन है, दे आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन होगा या फिर एल्कोहल होगा। और इसका एग्जांपल है सोडियम एंडोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट या फिर सोडियम लॉरिल सल्फेट। ये दो एग्जांपल इसकी याद कर लेना आपको, अगर स्ट्रक्चर कर सकते तो और ही अच्छा रहेगा। और इसका यूज़ है टूथपेस्ट और क्लींजिंग पर्पस यूज़ होता है इसका। अब देखिए नेक्स्ट है कैटायनिक डिटर्जेंट, मतलब इसका कैटायनिक पार्ट वॉशिंग पर्पस यूज होता है, इसलिए इसको कैटायनिक डिटर्जेंट बोलते हैं। और इसका टेक्निकल डेफिनेशन ऐसा होगा, दे आर क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ अमाइंस विथ क्लोराइड, एसीटेट और ब्रोमाइड। मतलब ये नेगेटिव पार्ट, इनमें से कोई एक नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव पार्ट होता है उसके अंदर, तो वो वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। अब इसका जो एग्जांपल है सिटिल ट्राइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड, या फिर इसको बोल सकते हैं एन हेक्साडेकाइल ट्राइमिथिल अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है ना। और इसका जो यूज़ है वो जर्मिसाइड और हेयर कंडीशन यूज़ करते हैं। यूज़ ये ओरली बोलता हूँ, जर्मिसाइड या फिर हेयर कंडीशनर के लिए यूज़ करते हैं। हेयर कंडीशनर इसी से बनता है, ठीक है। कर लीजिए इसको नोट डाउन। ओके, अब देखते हैं नॉन आयोनिक डिटर्जेंट्स, मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, इसके अंदर देखा जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही यूज़ होता है। तो दे आर आइदर मोनोस्टर्स ऑफ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल होगा या फिर पॉलीईथर डेरिवेटिव फ्रॉम इथाइलिन ऑक्साइड से। इसका एग्जांपल एक ही याद रखिए, पेंटा इरिथ्रिटिल स्टीरेट। और इसका यूज़ हम
वॉशिंग वेसल्स के लिए करते हैं। तो अब यहाँ पर आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट, क्विक रिवीजन ले लिया मैंने पूरा, ठीक है। अब एक एक दिन में एक ऐसा कराने वाला, एक एक दिन में अब फुल चैप्टर चलता रहेगा। इसके बाद मैं बायोमॉलिक्यूल लूँगा, ठीक है ना। तो आप कर लीजिए इसको तैयार। अब बताइए कैसा, अभी मतलब ये भी स्ट्रैटेजी है, सिर्फ मैं नाम नहीं डालूंगा स्टडी, इसमें मैं लिखने वाला हूँ क्विक रिवीजन ऑफ जो भी चैप्टर का नाम रहेगा, ऐसा रहेगा इसमें, ठीक है ना। चलिए पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, घर पे रहिए।